हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, वो कैसे होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं टॉरस, आपके सोलमेट कैसे होंगे। सबसे पहला कार्ड। हम्म आपके जो सोलमेट होंगे वो अपनी वर्थ को जानते होंगे। ठीक है, सेल्फ लव करते होंगे, जो खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। वो कैसे नहीं आपकी कद्र करेंगे। ठीक है, उनको अपनी वर्थ पता है। ठीक है, और वो आपके साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर वो आपको चूज कर रहे हैं तो वो आपको खुद से ज्यादा मानते हैं। अगर वो आपको चूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है? तो प्यार तो बहुत करने वाले पार्टनर आपके देखे जाएँगे, पर वो अपनी सेल्फ वर्थ मानते होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ये यहाँ से 2 मिनट नहीं लगाएँगे कि यहाँ से चले जाना ही बेटर है। ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी वर्थ है और वो आपके साथ है तो आप उनके लिए बहुत मायने रखते होंगे। और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो उनको लगेगा कि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। वैसा एक कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को उनकी वर्थ खुद बताएं। ठीक है, मैच्योरिटी। आपकी जो पार्टनर होंगी या पार्टनर होंगे काफ़ी मैच्योर, डिवाइन ब्लेस्ड होंगे। ठीक है, कोई ना कोई स्पिरिट, कोई ना कोई यूनिवर्स से उनका जो है उनका साथ देने के लिए होगा। काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट, इसीलिए वर्दीनेस भी है। ठीक है, तो काफ़ी मैच्योरिटी आप उनमें देखने को मिलेगा। लाइफ के काफ़ी लेसन्स ले चुके होंगे या यूनिवर्स यूनिवर्स का हाथ उनके ऊपर होगा। कहीं न कहीं एक स्पिरिट आप देख रहे हो उनके साथ है यहाँ पे। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके पास है। ये काफ़ी इंट्यूटिव पॉसिबल है। वो कैंडल्स की भी मुझे दिखाई दे रही, काफ़ी फ़ोकस्ड। ठीक है? पढ़ने लिखने में बहुत तेज़, इंटेलिजेंट, दिमाग बहुत तेज़ होगा, शार्प होगा। ठीक? और कम्युनिकेशंस इनके काफ़ी अच्छे होंगे, ये दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनमें देखनी हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए जो आपके पार्टनर हो, वो राइटर हो या लिखने का शौक हो। ठीक है? ये भी पॉसिबल है। आइए देखते हैं कि लव लव लव, फुल ऑफ लव, मतलब आप देख रहे हो जिसके अंदर इतना सारा प्यार भरा है तो वो कितना प्यार अपने चाहने, जिसको वो चाहता है वो कितना उड़ेलेगा उसको प्यार। ठीक है, मतलब उन्हीं के अंदर इतना प्यार है। तो ये इनका प्यार ऐसा होगा ना, बहुत होगा, बहुत होगा। हो सकता है पॉसिबल हो कि एक्सप्रेस कम करे। ठीक है, या स्ट्रेट वे में एक्सप्रेस ना करे, पर प्यार बहुत होगा और वो सारा प्यार ये आपको देना चाहेंगी। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो सारा प्यार आपको देना चाहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टॉरस में मेल्स ज़्यादा आए हैं क्या? फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आई है सामने। सामने जो पर्सन है वो फीमेल एनर्जी उनकी मतलब जो है वो काफ़ी यहाँ पे आई है कार्ड में, फीमेल ज़्यादा है। ठीक, तो पॉसिबल है मेल्स ज़्यादा आए हैं टॉरस के देखने के लिए। पर मैं इतना ही कहूँगी, जो भी है ना, जो भी पार्टनर आपके होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता मेल या फीमेल। मैं आपकी आपको एनर्जी लेके ही बता रही हूँ, बट जो मुझे दिख रहा है कार्ड में इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी जो पार्टनर होंगी, ब्यूटी ब्यूटी प्लस माइंड प्लस हार्ट, मतलब वो हर चीज़ में अबंडेंट है। दिल भी आप बहुत अच्छा मिलेगा इनको, प्यार करने वाली बहुत, बहुत समझदार। समझदार होने की वज़ह से उनको पता है कि मुझे कब प्यार दिखाना है, कब नहीं दिखाना है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है? मुझे पता है मुझे प्यार कब दिखाना, कब नहीं दिखाना, और ये इतनी इंडिपेंडेंट है जिस वज़ह से इनको पता है इनकी वर्थ क्या है। एक स्ट्रॉन्ग लेडी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेल्स अगर बात की जाए, अगर ये फीमेल है और मेल्स आप देख रहे हो, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। ठीक है? सँभाल पाओगे? सँभाल पाओगे या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सँभाल लोगे। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, फीमेल्स के लिए ये कहूँगी कि फीमेल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी आ रहे हैं ये पर्सन। ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी आ रहे हैं।
प्लस मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आपका इनसे मिलना जब आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे होगे, कहूँगी कॉलेज के पीरियड में या स्कूल के टाइम पर, ठीक है? या वर्क प्लेस पे भी, या पॉसिबल है वर्क प्लेस पे भी आपका ये सोलमेट मिलने के चांसेस बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हों फीमेल्स जिन्होंने कभी डेट ना किया हो। ठीक है? कभी डेट ना किया हो किसी को। बट मैरिज के थ्रू भी अगर आप मिल रहे हो, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इस वजह से भी आपसे नहीं टकराए या नहीं मिले, क्योंकि ये अपनी लाइफ के ही कुछ लेसन्स को ले रहे थे, या फिर इनके लाइफ में इनके ऊपर बहुत कम समय पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, जिसकी वजह से कि इनको खुद भी टाइम नहीं मिला कि ये प्यार वगैरह के चक्कर में पड़े, और अभी तक इस वजह से भी एक रीज़न हो सकता है आपसे टकराए नहीं है ये, ठीक है? तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। अब आपसे जो रेज़ोनेट कर रहा है वो आप लो, एक जनरल रीडिंग है। लेट्स सी यहाँ पे और भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर को लेकर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, हाँ, मुझे दिख रहा है। देखिए जो मेल्स मैंने आपको ये बोला है ना यहाँ पर, हो सकता है इनको स्टार्टिंग में मतलब बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में ऐसा पल देखना पड़ा हो जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी इनके कंधों पर आ गई हो, जिसकी वजह से इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, फाइनेंशियल की वजह से भी किया हो, या फिर आप जब भी मिलो तो हो सकता है ये फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हो उस समय पर भी। पर मैं देख रही हूँ प्यार के मामले में ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ रहे, पढ़ाई कर, तो अभी फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? पॉसिबल हो, या तो ये फीमेल हो सकता है, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो ये फीमेल भी अपने अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ही बहुत जल्दी ये इंडिपेंडेंट बन गई, या जॉब करने लगी, ठीक है? पैसे कमाने लगी, अर्न करने लग गई, ठीक? तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि इनके रिलेशनशिप्स होने के चांसेस, टॉरस आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ही केयरिंग कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा लविंग होगा, ठीक है? अबंडेंस से भरपूर होगा। अब आप देखो यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज़ आई हैं, एक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। एक बात कहूँगी, ठीक है? यहाँ पे इतना मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने इनको बहुत कुछ दिया होगा, ऐसा नहीं है, पर इनके मन में इनको ऐसा लगेगा नहीं मुझे काम करना है, मुझे फाइनेंशियली ग्रो करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने वाला बहुत ही अबंडेंट हो, फिर भी उसको ये लगता है कि नहीं मेरे पास तो पैसे कम, और आज के ज़माने में तो ऐसा है जितना भी पैसा दे दो कम ही लगता है लोगों को, राइट? तो वो भी मैं देख पा रही हूँ, और पॉसिबल ये है कि जब आप इनसे मिलो तो हो सकता है ये फाइनेंशियली थोड़ी-सी इश्यूज़ देख रहे हो अपने लाइफ़ में, ठीक है? ये भी एक इ हो सकता है यहाँ पे। मेन रीज़न जो ये कार्ड आया है, प्लस चूँकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ चुका है, तो मैं यही कहूँगी कि ये पार्टनर को मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये मिल गया ना बहुत है, ऐसा। आइए देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। या फिर कुछ लोग के लिए मैं देख पाऊँगी कि ये कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इससे मिल क्यों नहीं पाए? मतलब आप दोनों का ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं हो पाया। आप इनके साथ अगर सेपरेशन में आ गए, हो सकता है कुछ फाइनेंशियली डिफरेंसेस हों, ठीक है? आप नहीं अर्न कर रहे हों, या वो नहीं उस समय पे अर्न कर रहे हों, ठीक है? और कुछ अगर सेपरेशन में भी आया हो तो उनके लिए भी यही एक मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो यही है, ठीक है? आइए देख लेते हैं, ठीक। और क्या मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओ, 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 ओ। हुँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, हुँ। ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव। अगर ये मेल है तो ये कोई फीमेल का ऐसा वेट कर रहे हैं लाइफ में कि कोई ऐसा आए जो 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 कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दे, ठीक है? जिस रिलेशनशिप में कोई बात हो। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ या वो टाइम पास कर रही है मेरे साथ, ठीक है? वैसा वाला सिचुएशन ना हो। और अगर मेल्स आप भी देख रहे हो, ठीक है? तो आप किसी ऐसे फीमेल का वेट कर रहे हो यहाँ पर, या ये कह लीजिए फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो मेल्स, कोई ऐसा मेल है आपका जो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहे हैं कि आप कब इनके ज़िंदगी में आओ, ठीक है? तो इतना तो पता चल गया कि आपके पार्टनर सिंगल है, ठीक? अगर आप सिंगल हो यहाँ देखने आए हो अपने पार्टनर को लेकर,
ठीक है? तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत वेट कर रहे हो कि वो पार्टनर कब मेरी लाइफ़ में आएगी, कब वो एंटर करेगी, ठीक है? या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी आई थिंक आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हो कि वो कब आएगी मेरे लाइफ़ में, राइट? मेल्स और फीमेल अगर आप देख रहे हो तो मैं आपका पार्टनर वेट कर रहा है कि कब आप उनकी लाइफ़ में एंट्री मारोगे। पर एक स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं, ठीक है? आपके जो भी पार्टनर एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, जो उनको कमिटमेंट दे। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर ओवरथिंकर होंगे, बहुत ओवरथिंक करते होंगे, अकेला रहना थोड़ा अपना टाइम भी लेना, स्पेस लेना पसंद करते होंगे। एंड 6 ऑफ वैन वो जो भी है इस रिलेशनशिप को एक मुकाम तक ले जाना कहते नहीं है, इसको एक मुकाम देना, हाँ, उनको वो चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है? इसको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाया जाए, ठीक है? प्रिंसेस एंड प्रिंस चार्मिंग आ रहा है ना, घोड़े पे सवार होके अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए, राइट? वैसे ही एकदम वैसे ही, ठीक है, फेरी टेल वाला। हाँ, तो वैसे ही ये कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस अगर इसमें इशू आ रहा है जिसकी वजह से मैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहा हूँ, तो भी मैं ये कहूँगी कि अम, ये आप इन पे भरोसा रखो, ये उस चीज़ को पूरा कर ले जाएँगे, जो मेल है यहाँ पर, ठीक है? फीमेल्स स्पेशली आपके लिए मैसेज है, अगर मेल में ऐसा कुछ इश्यू है या अगर मेल्स आप ही देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहेंगी, आपकी पार्टनर चाहेंगी कि आप अ, करियर वाइज़ आप बहुत अच्छा कर लो एंड देन ये इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाओ, ठीक है? क्योंकि एक फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि इश्यू आ सकता है, और अगर आप मैरिड हो पहले से ही अपने सोलमेट के साथ हो, तो मैं यही बात फिर से कहूँगी आपसे कि अगर फाइनेंस का कुछ इश्यू आएगा, आपका पार्टनर इस समय पे सिर्फ़ आपसे सपोर्ट चाहेगा और ट्रस्ट चाहेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, जो भी कह लो, ठीक है? वो ट्रस्ट माँगेगा, और वो इस रिश्ते को आगे तक ले जाना, सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है? अगर फीमेल है तो आप पे बहुत भरोसा रखेंगी, मेल्स अगर आप देख रहे हो, और मेल अगर फीमेल्स आप देख रही हो मेल के लिए, तो मेल क्या है, वो पूरी कोशिश करेगा कि ये जो फाइनेंस वाला इश्यू है ना वो आए ना। वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सके, ठीक है? तो बस यहाँ खेल जो है वो ट्रस्ट का है, ठीक है? आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्योंकि प्यार में तो सबके इम्तिहान होते ही हैं, तो ये प्यार भी इम्तिहान से ज़रूर गुजरेगा। आइए देखते हैं। थर्ड पार्टी, आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होगा, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उस फीमेल को कोई और पसंद करता हो या उस मेल को कोई और पसंद करता हो, ठीक है? या फिर उसकी फैमिली होगी, ठीक? कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा ना, परीक्षा, अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग के लिए फाइनेंशियली स्ट्रगल करना भी है, अब फैमिली अलाउ नहीं करेगी ना, अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल है तो फैमिली अलाउड नहीं करेगी, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी में ज़रूर रहेगा यहाँ पर। ओके, कोई नहीं, देख लेते हैं और क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, या फिर हो सकता है कि कोई और थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर के पास, तो भी आपका पार्टनर खतरे में है, ठीक है, कोई और कोशिश कर रहा है, मूव ऑन। एक कार्ड और लेंगे फिर देखते हैं। फॉरगिव, ओह स्वीट, आई थिंक आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, पॉसिबल है, सोलमेट से मिल चुके हो, और ऐसा कुछ हुआ है कि थर्ड पार्टी आया है, आप मूव ऑन हुए हो, लेकिन वो पर्सन वापस आके आपसे माफी मांग सकता है, ठीक है, कि माफ कर दो, मैं क्या करूँ, उस समय मजबूर था या मजबूर थी, या मुझे मैं बहक गया था या बहक गई थी, तो मैं चला गया उस रिलेशनशिप से, और या तो शायद आपने ऐसा किया हो उनके साथ, पॉसिबल है, ठीक है? तो हो सकता है ये वापस आ रहे हैं, या शायद आपको ही रियलाइज़ेशन हो रहा है उनके उनके प्यार का, या आप ही उनसे प्यार में फ़ील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार वापस चले जाना चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, पर आपका उनसे ऐसा कोई ना कोई चक्कर होगा,
ठीक है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या फिर वो मूव ऑन कर गए या आप मूव ऑन कर गए। बट स्टिल जैसे वो वापस आए या आप वापस गए उनसे माफ़ी माँगने के लिए कि नहीं, नहीं हो सकता, मैं दूर नहीं रह सकता या दूर नहीं रह सकती, ठीक है? तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो कुछ भी है यहाँ पर, बट ये जो चीज़ है या तो इस जगह पर आप हो या वो हैं। तो इनको उस चीज़ का मलाल है। पर आप पता है वो कब आ रहे हैं? जब आप उनसे मूव ऑन कर जा रहे हो, तो ये आ रहे हैं आपके पास कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? मुझे चुनना पड़ा किसी और को, ना चाहते हुए भी, तो कुछ ऐसा सीन भी क्रिएट हो सकता है। अब आपकी तरफ से हो रहा है या उनकी तरफ से, इट्स डिपेंड। 10 ऑफ पेंटिकल्स मैरिज का कार्ड है। पता नहीं बहुत लोग के लिए यही सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने सोलमेट से मिले तो, बट उनकी किसी और से मैरिज हो गई, ठीक है? या फिर हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप उनसे मिल रहे हो, ठीक है? आप पहले उनको डायरेक्टली नहीं जानते थे, पर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप उनसे मिल रहे हो, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है? सब तो ऐसे नहीं आया, और ये कोई नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन रीडिंग नहीं है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप किसी थर्ड पार्टी से के थ्रू भी इनसे मिलो, ठीक है? मिल भी रहे हो तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है? ये पर्सन ऐसा भी है कि अगर गलती करेगा तो माफ़ी भी माँगेगा, ठीक है? क्योंकि उसके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इस रिश्ते से कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मूव ऑन किया हो या उन्होंने मूव ऑन किया हो, पर आप दोनों मूव ऑन करने के बाद भी एक-दूसरे में इन्वॉल्व हो, एक-दूसरे के बारे में सोचते हो और वापस से एक साथ आ जाओ, ये भी पॉसिबल है। मैरिज भी पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? चूँकि आप दोनों आपके लिए ये कार्ड आया है। मैरिज भी पॉसिबल हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है? पॉसिबल है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। पर मुझे यहाँ पे जो इश्यू दिख रहा है ना, मेन फाइनेंशियल ही दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, साफ-साफ आया है। एक बार वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। किंग ऑफ वैंड्स। ओके। जो भी है बहुत पैशनेट लवर होंगे, ये जो भी पर्सन होंगे। मेल है तो पैशनेट लवर, द एम्परर। फीमेल है तो भी पैशनेट लवर, बट यहाँ पे ईगो ईगो भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है? एस ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे। द हेरोफेंट। ओके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको भी ले लेते हैं। हम्म। ओके, आप में से काफी लोग के लिए मुझे लव मैरिज दिख रही है यहाँ पर। पॉसिबल है, लव मैरिज भी पॉसिबल है। ठीक है? पॉसिबल है, लेकिन अप डाउन्स हैं रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में, आसान नहीं है। मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोग के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में लव मैरिज भी पॉसिबल है। पर यहाँ एक बात बता दूं, आप दोनों जितने करियर ओरिएंटेड रहेंगे उतना अच्छा होगा। दोनों पार्टनर का करियर ओरिएंटेड होना भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, मैरिज अगर करने की बात भी आ रही तो उसमें फादर का इशू बहुत आ रहा है। ठीक है? फादर का इश्यू बहुत आ रहा है मुझे। फादर का इश्यू दिख रहा है कि शायद उतनी आसानी से तो वैसे ही कोई नहीं मानता, ठीक है, फैमिली में। हो सकता है बहुत लोग लकी हो तो आपका हो जाएगा शादी आपके पार्टनर से, बट ऐसा कुछ सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हुँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से मैरिज के थ्रू भी मिलो, और अगर ऐसा है भी तो मैं इतना कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप में किसी और को आप मत आने देना, किसी और की वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। फिलहाल ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा कोई बहुत बिग इशू नहीं दिखाई दे रहा, बट वही है जो ये मूव ऑन करने वाला है ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुका है या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, ठीक है? बट फिर से मुलाकात हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है? तो कौन-सा ऐसा प्यार है जिसमें सेपरेशन नहीं आते? आते हैं। तो थोड़ा-सा इश्यू भी आएगा आपका पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ, आप देखोगे ज़रूर, ठीक? बट चीज़ें फिर वापस से अच्छी होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक? और जहाँ से एम्परर मैं देख पा रही हूँ, एम्परर का कार्ड, अगर मेल मेल अगर आप देख रहे हो, अगर आप मेल हो, आप देख रहे हो, ठीक है? या आपका सामने वाला पर्सन, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, तो यहाँ जो मेल पर्सन है ना मेन, अगर उसने ठान लिया ना मुझे करना है, उसके लिए उसने बहुत कोशिशें की हैं। कहते हैं ना, जहाँ प्यार सच्चा वहाँ इंसान कुछ भी कर सकता है, हदें सारी पार करता है, ठीक है, प्यार में। कि अगर मुझे फाइनेंशियल इश्यू है, तो मैं उस फाइनेंशियल इश्यू को ख़त्म करके ही मानूँगा। मैंने ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है?
क्योंकि मुझे वो पर्सन चाहिए जो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, राइट? तो यहाँ पे मेल पर्सन जो है वो अपनी सारी ताकत लगा सकता है, अगर वो चाहे तो। कोशिश कर सकता अगर वो चाहे तो। प्यार में ताकत है तो अगर, और मुझे यहाँ पे वो मेल दिखाई दे रहा है, वो मेल पर्सन मुझे दिख रहा है कि जिसमें वो बात है कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है? तो वो मुझे पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर वो अलग बात है कि वो पर्सनैलिटी तो है, आपके अंदर क्या वो आग है उस पर्सन के लिए कि मैं उसको पाना चाहता हूँ, वो भी तो होनी चाहिए। नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा? अगर आप ये अंदर से ये फ़ील नहीं करो कि मुझे वो पर्सन चाहिए और उसके लिए मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूँगा, ठीक है? मैं शादी करने के लिए वो इंडिपेंडेंट बनूँगा कि उससे मेरी ही शादी हो जाए, ठीक है? तो वो अगर आप कर सकते हो तो वो बात अलग ही है। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस है फिर, ठीक है? वो आग ही नहीं है आप में, ओके? तो वो होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है आपको ये लगे कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, हाँ, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है? ये ना हो कि बस अभी देख लेते हैं, तब जब तक का साथ है तब तक साथ है, नहीं तो फिर क्या? तो फिर क्या-क्या का मतलब फिर ये प्यार नहीं है। तो क्योंकि प्यार अलग ही एक पावर देता है इंसान को। जो ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो प्यार में इंसान पता नहीं क्या-क्या कर जाता है। तो वो प्यार में अलग ही पावर होती है। आप करते हो तो वो पावर महसूस कर पाओगे, नहीं करते तो वो नहीं दिखेगी आपको। ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। एक चीज़ और जो हम चेक करेंगे, कुछ इनिशियल्स वगैरह देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देख लेते हैं कि और देख लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में, कुछ आपको हिंट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एच आपके लिए हो सकता है, एफ आर हो सकता है आपके लिए, एन हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है आपके लिए, एम पी आर, ओके, ए हो सकता है, एस हो सकता है। तो ये जो इनिशियल्स आपके लिए हैं, एम भी है, हाँ मैंने बोल दिया आई थिंक, यस। तो ये जो इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं और भी कुछ। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस के पार्टनर कैसे होंगे, प्लीज बताइए। ओके, लेट्स सी। ओके, ठीक। रिच, ओके। यहाँ तो सबसे अच्छी बात है कि रिच, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। अब भाई कुछ लोग होते हैं कि मैं रिच तो हूँ, पर मैं अपने फादर की वजह से रिच हूँ, ठीक है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, तो वो अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये फादर वाला रिच पॉसिबल है वो। एक्सट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, फीमेल है तो भी रिच, लॉन्ग नेल्स, हो सकता है जब आप इनसे मिलो तब ये कोई 30s की एज में हो या 40s की एज में, जो कि अलग अलग लोग आए हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। प्राइवेट, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट काम, ब्राउन आइज, एरीज, वर्गो, स्मॉल हेयर, स्क्वेलनेस, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। बाकी नंबर्स आए हैं, नंबर 4, नंबर 16, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 5, नंबर 30, नंबर 29, नंबर 23। इनकी एज हो सकती है या इनकी कह सकते हैं इनकी बर्थ डेट हो सकती है या आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर